Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Parenting Guide. I am Purti Anand. और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ स्लीप फॉर योर चिल्ड्रन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ मच इज़ स्लीप इम्पॉर्टेंट फॉर योर किड्स एंड द आंसर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चों में जो नींद है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो नींद एक ऐसा टॉपिक है, स्लीप एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम किसी भी कॉस्ट पर इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज़ ये एक ब्लेसिंग है नेचर की तरफ से हमें, हमारी फिज़िकल ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए और हमारी माइंड और बॉडी दोनों के लिए हमें एक ब्लेसिंग मिली हुई है नेचर की तरफ से, वो है हमारी स्लीप। क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है वो स्लीप के अराउंड ही चलती है। अगर हमारा स्लीप पैटर्न सही नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में सफ़र करना ही होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक इसीलिए ये है कि बच्चों के लिए स्लीप कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ नाउ अ डेज़ आजकल बच्चों के जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स टोटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आगे जाके उनको फर्दर प्रॉब्लम्स ना आए, आगे जाके उनको कुछ डिजीज़ेज़ इस तरह की ना हो जाएं, तो क्यों ना हम उसे रूट कॉज को ही ख़त्म करें। बिकॉज़ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल बच्चे फेस कर रहे हैं उनका सबसे पहला कारण जो है वो जब वो शुरुआत होती है वो स्लीप से ही होती है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्रॉपरली नींद को पूरा लेने के लिए। जैसे कि बच्चों के लिए 8 to 10 आवर्स की स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, बट आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चे हार्डली 4 to 5 आवर्स का स्लीप ले पाते हैं, जो कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अगर आपका बच्चा जो है वो प्रॉपरली अपनी नींद को पूरी करता है तो एक सबसे पहली बात है कि उसकी एक तो मेमोरी शार्प होती है, उसको जो है उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, उसको किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जैसे कि आजकल एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब बच्चों में देखा जा रहा है, वो भी उसको नहीं होता है, उसका वेट कंट्रोल में रहता है। बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं स्लीप का। जब हमारा पैटर्न पूरा रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी बेसिकली फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों सही रहती हैं जब हमारी स्लीप जो है वो पूरी हम लेते हैं। तो हमें किसी भी कॉस्ट पे जो है अपनी स्लीप को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे सो नहीं रहे हैं ठीक से तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम उस टाइम पर उसको क्योर नहीं करेंगे, उस टाइम को उस बच्चे को हेल्प नहीं करेंगे कि उसे पूरी नींद मिले, तो आगे जाके ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हों, आइदर ऑन फिज़िकल लेवल और ऑन इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। कहीं ना कहीं जो नींद है आपकी एसोसिएट करती ही है इन प्रॉब्लम्स के साथ। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जो है वो ठीक से आजकल सो नहीं रहा है या अपनी पूरी नींद नहीं पूरी कर रहा है, तो ये एक कंसर्न है और आप इस पे पूरा का पूरा ध्यान दीजिए किस तरीके से आप उसको प्रॉपरली आप उसका जो पैटर्न है स्लीप का वो ठीक कर सकते हैं, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि बच्चे जो हैं वो गेम्स भी प्ले करते हैं, कुछ गैजेट्स को से ज़्यादा प्रोन है, तो आजकल जो है उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जो ड्यूटी है वो ये है कि हमें उसको ऑब्ज़र्व करना है। एटलीस्ट ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऑब्ज़र्व तो करें कि हमारा बच्चा जो है वो कितने घंटे सो रहा है, कितने घंटे की नींद ले रहा है। क्योंकि हर पेरेंट चाहता है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसको कि सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए।
तो मैं अभी फिर से आपको यही कहूँगी कि अपने बच्चों का जो स्लीप पैटर्न है उसे ऑब्जर्व कीजिए और बहुत ज़्यादा लेट नाइट जो है प्रेफर नहीं कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा लेट सोए, क्योंकि अगर वो लेट सोते हैं हो सकता है अभी आपको प्रॉब्लम्स ना दिखाई दे रही हों, लेकिन लॉन्ग रन में वो प्रॉब्लम एक बनेगी ही बनेगी, दैट आई एम श्योर। क्योंकि देखिए, अगर आप एक दिन नहीं सोते हैं, सपोज़ आप खुद अपने आप को अगर लेकर देखते हैं कि अगर हम एक रात को हम नहीं सोए तो नेक्स्ट डे हमारा कैसा जाता है, किस तरीके की हमारी एफिशिएंसी होती है, कैसे हम अपने कामों को करते हैं, कैसे हम एक्टिव हम रहते हैं या नहीं रहते। तो आप सोचिए कि अगर आपका बच्चे की भी इस तरीके से नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो कैसे अपने स्कूल में जाके सारी चीज़ों को कोप अप करेगा, कैसे क्लास में अटेंटिव रहेगा। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा 2 घंटे 3 घंटे भी सो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वर्क प्रेशर है या जो भी है, या टीवी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ को एक रूटीन में लाइए। क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको देनी चाहिए। और ये जो है छोटे टाइम से ही आपको अगर स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे फिर उस फॉर्म में, उस हैबिट में आ जाते हैं कि हमको 10 o'clock या 9 o'clock या जो भी टाइम आप प्रेफर करते हैं उस टाइम पे हमें सोना ही सोना है। ऐसा नहीं कि 12 बजे बच्चा सो रहा है, बच्चा 1 बजे सो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। क्योंकि हमें ये सोचना है कि ये एक छोटी चीज़ नहीं है कि अगर आपका बच्चा 12-1 बजे सो रहा है और 5 बजे वो जगता है क्योंकि उसको स्कूल जाना है, या 6 o'clock वो जागता है और वो 4-5 आवर्स की स्लीप ले रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब वो बड़ी बन जाती हैं, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि क्या वो अपनी नींद पूरी कर रहा है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप प्लीज़ अपने बच्चों का स्लीप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें देखिए कि वो साउंड स्लीप और अच्छी स्लीप ले रहे हैं या नहीं। तो ये तो हुई बात कि स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि आप जब उन्हें देखते हैं जाके, वो नींद पूरी नहीं कर पाते और उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनको नींद क्यों नहीं आ रही है। तो कई बार वो ऐसे लेटे रहते हैं 1-1, 2-2 घंटे तक और साउंड स्लीप उनको नहीं आती। तो ये भी पेरेंट्स की ड्यूटी है ऑब्ज़र्व करना, क्योंकि और कोई ऑब्ज़र्व इसको नहीं करेगा। बाकी क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन तब शुरू होती है जब वो कोई प्रॉब्लम का रूप ले लेते हैं। तो इसी चीज़ को भी ऑब्ज़र्व आप स्टार्टिंग से अगर करते हैं कि बच्चा साउंड स्लीप नहीं ले रहा, तो क्यों नहीं ले रहा, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे, तो उसमें जो है उसका फिज़िकल वर्कआउट बहुत मैटर करता है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे को साउंड स्लीप नहीं आ रही है, या वो जागता है, या तो कहीं ना कहीं या तो वो थकता नहीं है, तो आप उसे फिज़िकल वर्कआउट कराइए, स्पोर्ट्स करवाइए। और अगर वो स्ट्रेस ले रहा है तो योगा एंड मेडिटेशन इज़ अ ब्लेसिंग। आप ज़रूर उसको योगा और मेडिटेशन की क्लासेस कराइए ताकि उसको रात को साउंड स्लीप आए और उसकी जो परफॉर्मेंस है हर फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आई एम श्योर कि हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा जो है मैक्सिमम आउटपुट दे और खुश रहे लाइफ में और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें हर फील्ड में। तो स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसको कि नज़रअंदाज तो किया जाता है, लेकिन किसी भी कॉस्ट पे हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि आपको ये सजेशंस पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।